हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भवत रत्नाकर अध्याय 1 तुला लग्न श्लोक नंबर 1 और 2 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे तुला लग्न का श्लोक नंबर 1, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुला लग्ने तु जातस्य शनि योग प्रदो भवेत्, तृतीय षष्ठ नाथोदपि गुरु योग प्रदो भवेत्। इसका मतलब यह है कि तुला लग्न के अंदर जिस किसी भी जातक का जन्म होता है, उसका जो भी शनि है किसी भी स्थान में, वो योग कारक माना जाता है। और तीसरे और छठे स्थान का स्वामी गुरु भी योग कारक माना जाता है। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम जानेंगे। इधर मैंने तुला लग्न की कुंडली रखी है। तुला लग्न के अंदर रामानुजाचार्य ने बताया है कि शनि योग कारक होता है। तो शनि योग कारक क्यों होता है? तो देखिए, इस कुंडली के अंदर रामानुजाचार्य ने योग कारक क्यों बताया है। तो शनि जो है वो चौथे और पांचवें स्थान का मालिक है, केंद्र त्रिकोण का मालिक है। और आपको पता ही है कि पाराशर ऋषि के हिसाब से केंद्र त्रिकोण का मालिक जो होता है वो योग कारक होता है और शुभ ग्रह माना जाता है। इसी वजह से रामानुजाचार्य ने शनि को योग कारक कहा है। लेकिन तीसरे और छठे स्थान का स्वामी गुरु भी योग कारक माना गया है। वो क्यों कहा गया है? तो देखिए, इसके अंदर अलग अलग मत है। इसका कोई एक ठोस सबूत नहीं है क्यों क्यों कहा गया। क्योंकि देखिए, पाराशर ऋषि के हिसाब से गुरु तीसरे और छठे स्थान का स्वामी होने की वजह से वो अशुभ माना जाता है। पाराशर सिस्टम क्या कहती है कि तीसरे और छठे स्थान का स्वामी होता है वो अशुभ होता है। कभी कभी देखिए, डॉक्टर जगन्नाथ बसिन है, उनके हिसाब से गुरु जो है वो धन कारक है। और तीसरे और छठे स्थान का दो दो उपचय स्थान का स्वामी होने की वजह से धन संबंधी वो शुभ फल देता है। डॉक्टर जगन्नाथ बसिन जो है, जो जाने माने एस्ट्रोलॉजर है, वो ये कहते हैं कि गुरु जो है इस कुंडली में योग धन कारक है। क्योंकि क्या है कि तीसरे और छठे स्थान दो उपचय स्थान है, वृद्धि होने वाले स्थान है, उसके उसका मालिक है। इसी वजह से धन संबंधी वो शुभ फल देगा गुरु। कालिदास के हिसाब से गुरु जो है वो मकर लग्न के अंदर शुभ माना गया है। लेकिन इधर रामानुजाचार्य ने तुला लग्न के अंदर गुरु को जो है वो योग कारक बताया गया है, जो पाराशर के हिसाब से ठीक नहीं है। फिर भी रामानुजाचार्य ने योग कारक कहा गया है। वो क्यों कहा गया है वो आप खुद डिसाइड कीजिए। लेकिन कुछ कुछ देखिए, रामानुजाचार्य ने कई 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 बातें, कभी कभी बातें ऐसी भी बोली है कि जिसका जो विवरण है वो बताया नहीं गया है कि क्यों कहा गया है। हम भी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें भी कुछ मिलता नहीं है कि क्यों कहा गया है। क्योंकि देखिए, इधर तो पाराशर के ऋषि के हिसाब से तीसरे और छठे स्थान का मालिक जो है वो गुरु, वो अशुभ है और योगप्रद नहीं है। लेकिन फिर भी इधर गुरु योगप्रद कहा गया है। हाँ, शनि जो है वो योग कारक है, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण का मालिक है। इसी वजह से वो शनि योग कारक है। तो ये फर्स्ट नंबर का श्लोक था। अब सेकंड नंबर के श्लोक पे जाएंगे। सेकंड नंबर का संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुला लग्ने तु जातस्य धन सप्तम नायकः न करोति कुज पापः निधनम तु न संचयः। इसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुला लग्न के अंदर मंगल द्वितीय और सप्तम दो मारक स्थान का स्वामी होने की वजह से भी होने के बावजूद मृत्यु होती नहीं है, वो मारक होता नहीं है। अब देखिए, इसका भी कोई विवरण नहीं है, सिर्फ ऐसा बोला गया है। अब देखिए, तुला लग्न की कुंडली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इधर तुला लग्न की कुंडली के अंदर जो मंगल है वो सेकंड हाउस का और सातवें हाउस का मालिक है, दो परम मारक स्थान का मालिक है। फिर भी मंगल इधर मारक होता नहीं है, या तो फिर मृत्यु देता नहीं है। अब इसका विवरण भी पता नहीं है। देखिए, पाराशर ऋषि के हिसाब से तो ये मारक स्थान है, और मारक का स्थान का स्वामी जो होता है वो परम मारक होता है। मंगल इधर इस कुंडली में मारक है, लेकिन रामानुजाचार्य के हिसाब से ये मारक नहीं है। तो आज हमने ये दो श्लोक के बारे में जाना। फर्स्ट श्लोक के अंदर हमने ये जाना कि शनि जो होता है वो तुला लग्न के अंदर योग कारक होता है। योग कारक क्यों होता है? तो देखिए, योग कारक इसलिए होता है कि वो केंद्र त्रिकोण का मालिक है, चौथे और पांचवें स्थान का मालिक है। और सेकंड नंबर के श्लोक के अंदर हमने देखा कि तुला लग्न के अंदर मंगल जो है वो द्वितीय और सप्तम स्थान का मालिक होने की वजह से, मारक स्थान का मालिक होने की वजह से भी वो
मृत्यु करता नहीं है, मारक होता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।